मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन का नाम है कार्बोनेशन रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करना है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये देखिए, ये है कार्बन डाइऑक्साइड और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अल्काइल ग्रुप पार्शियल नेगेटिव होता है, मैग्नीशियम वाला पार्ट पार्शियल पॉजिटिव है। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन हैज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, अल्काइल ग्रुप एड्स ऑन टू कार्बन। ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और हमारे पास बनेगा ये एडिशन कंपाउंड बनेगा। मिथाइल ग्रुप लग गया, सिंगल बॉन्ड आया O और इसके साथ लग गया MgBr। ये एडिशन कंपाउंड बना, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अब इसकी हाइड्रोलिसिस की वाटर H पॉजिटिव डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इस हाइड्रोलिसिस में ये वाटर HOH वाटर, तो ये बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड इधर बन गया एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ये बन गया एसिटिक एसिड इथेनोइक एसिड। और ये MgBrOH एसिटिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट करके ये एडिशन कंपाउंड बना, हाइड्रोलिसिस करके कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं यहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लूं, ये देखिए फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब बच्चे फिनाइल ग्रुप लगेगा, फिनाइल ग्रुप यहां पे अटैच हो गया और हाइड्रोलिसिस, हम वाटर H पॉजिटिव को ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोनियम आए HOH। तो अब बनेगा बेंजोइक एसिड C6H5 C डबल बॉन्ड O OH, बेंजोइक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड मेथड इज फ्रॉम अल्कीन्स। कैसे? फ्रॉम अल्कीन्स बाय हाइड्रोक्सिलेशन। इस रिएक्शन का नाम है कॉश रिएक्शन। कॉश रिएक्शन क्या करते हैं, अल्कीन, ये अल्कीन हुआ इथीन, और कॉश रिएक्शन में
कार्बन मोनोऑक्साइड एंड स्टीम, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड स्टीम ऐड करते हैं। यहां पे एसिड कैटलिस्ट है, फास्फोरिक एसिड ये कैटलिस्ट है, और टेम्परेचर हाई रहेगा 573 टू 673 केल्विन अंडर प्रेशर। इस रिएक्शन में 1H यहां पे आ गया, यहां से एक H यहां आ गया, ये बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। मैंने बोला एक H यहां आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और जब एक H निकल गया तो ये रह गया COOH, COOH प्रोपेनोइक एसिड। इस मेथड में कार्बन का नंबर इंक्रीज हुआ है। तो ये सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्कीन्स बाय हाइड्रोक्सिलेशन। एक और इंपॉर्टेंट मेथड है फ्रॉम अल्काइल बेंजीन बाय ऑक्सीडेशन with alkaline KMnO4, alkaline KMnO4। इसमें ये एरोमेटिक कंपाउंड टॉलीन ऑक्सीडेशन की विद KMnO4, अल्कलाइन है KOH, OH आए, पहले पोटेशियम सॉल्ट बनेगा, उस तो बाद हाइड्रोलिसिस कर देंगे और वो एसिड बन जाएगा। दिस पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू एसिड, बेंजोइक एसिड। टॉलीन से बेंजोइक एसिड। अगर हम यहां पे साइड चेन में 2 कार्बन ले लें, चाहे साइड चेन में आइसोप्रोपाइल ग्रुप ले लें, ऑक्सीडेशन सेम रिएक्शन रिएजेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइड चेन। साइड चेन में चाहे 2 कार्बन है चाहे 3 कार्बन है, प्रोडक्ट इज ऑलवेज बेंजोइक एसिड, हमेशा बेंजोइक एसिड बनेगा। जेड़ा एक्स्ट्रा कार्बन है गोज आउट एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, प्रोडक्ट इज ऑलवेज बेंजोइक एसिड। एक्स्ट्रा कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के तौर पे बाहर चले जाएंगे, ठीक है। अगर बेटे जैसे ये है, हमने लिया डाई मिथाइल बेंजीन, 2 मिथाइल ग्रुप है, और हमने ऑक्सीडेशन करी। स्टेप 1, स्टेप 2 हाइड्रोलिसिस, एसिड बन जाएगा दोनों जगह। मैंने ये बोला है इररिस्पेक्टिव ऑफ साइड चेन, 1 कार्बन है 2 कार्बन है 3 कार्बन है, प्रोडक्ट इज ऑलवेज बेंजोइक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन हो, इट इज टर्शरी ब्यूटाइल
बेंजीन, और हम अल्केलाइन KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करने लगे हैं। नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं करता, ये रिएक्शन नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? कारण ये जो कार्बन है बेटा, इसको कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन। इस बेंजाइलिक कार्बन पे हाइड्रोजन लगा होना जरूरी है। यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है। ये वाला जो कार्बन है, इट इज बेंजाइलिक कार्बन। हैज नो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू इट। इसलिए ये ऑक्सीडेशन नहीं करता। बेंजाइलिक कार्बन पर हाइड्रोजन एसेंशियल है इस टाइप की ऑक्सीडेशन के। थैंक यू।